हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो कल यानी कि 19 दिसंबर को है। तो देखो, जो भी एग्ज़ाम दे करके आए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चंस पेपर सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ बना करके, या जैसा भी आप सेंड करना चाहें तो मुझे सेंड जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से मैं क्वेश्चंस पेपर को अगले दिन या शाम के टाइम सॉल्व करवा दूंगा। तो अगली शिफ्ट में यानी कि 20 तारीख को जिनका एग्जाम होगा, तो उन भाइयों को आपके द्वारा हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, डिस्कस वाले ग्रुप में जो भी ऐड हो, ठीक है ना। और जो भी सेंड करेगा उसका वीडियो में नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रेम सागर का प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जल्दी बताओ। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा की रचना की? अवधी भाषा में रचना की किस कवि ने? तो कौन से कवि थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जायसी। जी हाँ दोस्तों, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की है, ठीक है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम श्रेय शाखा से के कवि हैं, ठीक है। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वो केवीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं केवीसी देखता था तब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो याद हो गया। छोटा मुंह बड़ी बात, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा मुंह बड़ी बात का, यानी कि छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हों। तो किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा इस वाक्य में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंख के अंधे और गांठ के पूरे, यानी कि तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। छंद से जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलने वाले आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताओ। बताया था मैंने। तो जहां पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शताब्दी समास का उदाहरण बताओ। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शताब्दी जो है वो किस समास का उदाहरण है? अरे भैया, जब पूरा शब्द संख्यावाचक हो तो संख्यावाचक में तो दिग्गु समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ज्यादा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको व्याकरण बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण पंडित नहीं लगा देना, कई लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होंगे। अज्ञानता किस प्रकार की संज्ञा है?
तो अज्ञानता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो सर्वनाम शब्द जो है वो मैंने आपको बताए थे। तो जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कारक का एक और नाम क्या है? जल्दी बताओ। कारक का एक और नाम, तो कारक का एक और नाम क्या है? परसग। जी हाँ दोस्तों, कारक का एक और नाम है परसग। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आ जाऊं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जितना भी जोर से चीखें वाक्य में जितना भी जोर से चीखें, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। अब देखो मैं तो नहीं कह रहा आपसे कि सकर्मक है कि अकर्मक, क्या करके क्वेश्चंस पूछो। आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। कितना भी जोर से क्या चीखें, अब बताओ क्या चीखें। आपको ये आंसर आ रहा? नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात अकर्मक क्रिया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। तो अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका व्यय ना हो, ये अव्यय का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? देखो वर्णमाला की बात आए तो केवल दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, स्वर और व्यंजन, बस। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। परमात्मा शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। परमात्मा शब्द में कौन सी संधि है? अब मैं नहीं कह रहा कि कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा, यही तो होगा संधि विच्छेद, होगा कि नहीं होगा? परम प्लस आत्मा। अब आप देखो यहाँ पर माँ में क्या है? छोटा, और यहाँ पर क्या है? बड़ा। छोटा और बड़ा मिलके क्या बन जाते हैं? जल्दी बताओ। बड़ा तो बनता ही है, बड़ा बन गया, और जहां बड़ा आ जाए वहां पर क्या हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हासिल। हासिल जो है वो एक शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। मनीषी में गलत मात्रा है, सावधी में भी गलत मात्रा है, नमकीन में भी गलत मात्रा है। यहाँ पर मात्राओं की गलती है तीनों ऑप्शंस में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आंख। आंख जो है ये अकारात्मक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। और जो शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन जो आंख है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये आपसे पूछा, ठीक है। जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे नाक हुआ, ये एक पुल्लिंग है, लेकिन आंख जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ही आपसे मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। ध्यान रखना। वार्षिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो वार्षिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी शब्द के पूर्व से जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। पूर्व में जुड़े तो क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अंत में जुड़े तो क्या बोलते हैं? प्रत्यय। यानी कि यहाँ पर तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। निशा का पर्यायवाची, अब आप सभी लोग जानते हैं कितना सिंपल पर्यायवाची पूछ लिया। निशा जो है ये रात का पर्यायवाची है। दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्लभ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ का विलोम हो जाएगा आपका सुलभ। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा तद्भव शब्द है? जल्दी बताओगे। 67 में बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो मानुष, मानुष शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, वो भी मनुष्य का, ठीक है। यानी कि मनुष्य तत्सम है और मानुष मनुष्य का तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शब्द का सही तत्सम क्या है? तो शब्द शब्द का सही तत्सम क्या हो जाएगा? शब्द। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ढा, ढक्कन और ला, ये जो है वो किस प्रकार के व्यंजन है? कल ही बताया कि डा और ला ये दो ही गुण व्यंजन है। यारा लावा क्या होते हैं? यारा लावा होते हैं आपके अंतःइस व्यंजन। सा सा साहा क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञा, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। और स्वर व्यंजन तो आप पहचानते ही हो, है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस पंक्ति में रस बताइए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में देखो राणा प्रताप के तो वीरता की बात हो रही। अब जब वीरता की बात होए
तो वीर रस ही होगा ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो आंसू जो है हमेशा बहुवचन शब्द है, इसका जो बहुवचन होगा वो आंसू ही होगा। कई लोग आंसुओं लगा देंगे, कई लोग आंसू कुछ भी लगा देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसू का बहुवचन, यानी कि आंसू जो है वो खुद एक अपने आप में बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, रति, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्थायी भाव याद कर लो, रस में आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुत और सूत शब्द का सही अर्थ युग्म है? तो देखो ये क्वेश्चन से एक बार और हो चुका है। तो सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा सांप का पर्यायवाची शब्द है? तो जल्दी बताओ सांप का पर्यायवाची शब्द। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अही। अही जो है वो एक सांप का पर्यायवाची शब्द है, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। देखो अही हो गया, विषधर हो गया, उरग हो गया, फणीधर हो गया, ये सभी जो है वो सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। सोनार का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि सोनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? जो सोनार होता है सोना वोना बनाने वाला, उससे पूछ रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों ने जो बोला है कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछें उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अभी मैं बिजी चल रहा हूं बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप लोग इस बात को माफ़ कीजिएगा। बस एक दो दिन में जैसे ही फ्री होता हूं तो आप लोगों की बात को मैंने सुन लिया है, उस पर अमल भी कर दूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जरूर से ऐड हो जाएं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।